नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनि प्रभु कहु तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भगति ज्ञान विज्ञान विरागा मुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखो जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कहे सहज सुहाई चल विहीन सुनि शिव मन भाई। राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग मुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैली। ये पूछ रही हैं पार्वती जी शंकर से कि सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की। हे कृपाधाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। वेदों में आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु ऋतु परिचाने। जय जाने जग जाई हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामु सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। करिक नाम राम ही त्रिपुरारी हरस सुधा समगिरा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पहुँचे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती
सपने हूँ तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। 2 घड़ी तक ध्यान के रस में शिव जी डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। देखो, मन के 2 छोर हैं। एक छोर तो सीधा आपकी आत्मा से संबंधित है और एक छोर बाहर जगत से संबंधित है। जब अंतर में दर्शन करना होता है, स्वप्न शरीर में, सुषुप्ति शरीर में, तुरीय शरीर में, तब अंतर मन काम करता है। और जब बाहर जगत का दृश्य लेना होता है तब वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर काम करता है। तो कह रहे हैं कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले, श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर कर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीने हो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समान। नैननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समान। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। गिरजा सुनहु राम कह लीला, सुरहित धनुज विमोहन सीला। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, तो न सुने अस जान। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की, जो इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूंबी के समान हैं, जो हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली, दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। ओ राम कथा सुंदर
करे तारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जथानंत हम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण नाना। राम सिया राम जय जय राम। जत पिता सुत जसिमति मोरी कई हम देख प्रीति अति तोरी। राम सिया राम उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखद अनंत सम्मत मोहि भाई। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। एक बात नहीं मोहि सुहानी यद्यपि मोह बस कहो भवानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तुम जो कहा राम को आना यही सुति गाव धरहि मुनि ध्यान। राम सिया राम जय राम सिया राम। कहीं सुनैयस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच पाखंडी हरि पद विमुख जानहि झूठ न साच। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वो तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जो पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से जो विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं।
अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विषेखी सपने हो संत सभा नहीं देखी कहाँ वेद असम्मत वाणी इनके सूझ लाभु नहीं हानि मुकुर मलिन अरु नयन बीना राम रूप देखई किमि दीना इनके अगुण न सगुण विवेका जल पहि कल पहि बचन अनेका हरि माया बस जगत भ्रमाई नहीं कहत कछु अघटित नाई बातुल भूत विबस मतवारे ये नहीं बोलहि वचन विचारे जिन कृत महामोह मद माना तिन कर कहा करिय नहीं काना अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद सुनो गिरिराज भ्रमतम रवि कर वचन मम। जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते रहते हैं। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, वो भला महाराज जी की बात क्या माने और क्या जाने। और जिन्हें अपना लाभ हानि कुछ नहीं सूझता, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गणंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और जो रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। राम श्री राम जय जय राम। अगुण अरूप लख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। राम श्री राम जय जय राम। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। राम श्री राम जय जय राम। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, यही कही अभिमोह प्रसंगा। राम 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 श्री राम जय जय राम। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह लवलेसा। राम राम जय जय राम। राम श्री राम जय
राज प्रकाश रूप भगवान, नहीं था पुण्य विज्ञान विधान। राम राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम। हर्ष विराट ज्ञान अज्ञाना, जीव धर अमित अभिमान। राम सिया राम जय राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कई शिव नायऊ मात। अपने हृदय में विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। ए पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो, और नहीं सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो निर्गुण और सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहीं को विचारी, चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि के भाई, उमा राम विषय कया समोहा, नभ तब गोरी जिम सोहा, विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, वास सत्य इव मोह सहा, करत जीव महु भास जिमी, यथा भानु कर बारी, जदपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकै को उतार। ऐसा कहकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया और कहने लगे, अज्ञानी मनुष्य अपने ही भ्रम को तो नहीं समझते। अज्ञान का लक्षण है कि अपना भ्रम समझ में नहीं आता, न अपना मोह समझ में आता है। वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर
अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रत्यक्ष होते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते चले। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे यह सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी, ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की, सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दूर न होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा तास जाई नहीं बरनी। इमि गावहीं वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति। जो ये प्रतीति है चांदी में, सीप में चांदी की, सूर्य की किरणों में पानी की, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। ये संसार जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काटे तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे के अनुसार गाया है। वो ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुख जिह्वा के ही सारे 6 रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वो बिना ही शरीर के त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित भी इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब पूर अंतर जामी। राम सिया राम
बसऊं जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित अगदाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सादर सुमिरन ये नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो परमात्मा भवानी, ताह ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक गए रचना। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। सबके हितकारी, भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ। ये काशी की विशेषता है। काशी में कोई प्राणी मर रहा हो तो भगवान शंकर उसको राम मंत्र देके उसको मुक्त कर देते हैं। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ और चेतन के स्वामी, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना उनकी जाती रही। बार बार वो शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। सचकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु शंभु संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी,
यद्यपि सहज जड़ नारी अगानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ दरेउ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ये हर से कामा तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसित बोले कृपा निधान। श्री शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर प्रेम रस में सान कर पार्वती जी सुंदर वचन बोली। उन्होंने कहा, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिएगा। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय माने ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके वो फिर बोले। ये विनय पत्रिका का 12वां पद है। कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संत जनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या पार्वती के पति, परम रमणीय, कामदेव के घमंड को चूर्ण करने वाले, कमल नेत्र भक्ति से प्राप्त होने वाले महादेव का मैं भजन करता हूँ, जिनका शरीर शंख, कुंद, चंद्र और कपूर के समान चिकना, कोमल, शीतल, श्वेत और सुगंधित है, जो कल्याण रूप सुंदर और सच्चिदानंद कंद हैं। सिद्ध, सनद, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, योगीराज, देवता, विष्णु और ब्रह्मा जिनके चरणारविंद की वंदना किया करते हैं, जिनको ब्राह्मणों का कुल प्रिय है, जो संतों को सुलभ और दुर्जनों को दुर्लभ हैं, जिनका वेश बड़ा विकराल है, जो विभू हैं और वेदों से अतीत हैं, जो करुणा की खान है, गरल को कंठ में, गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले, ऐसे निर्मल, निर्गुण, निर्विकार शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लोकों के स्वामी, शोक और शूल को निर्मूल करने वाले, त्रिशूलधारी तथा महान मोहांधकार को नाश करने वाले सूर्य हैं, जो काल के भी काल हैं, कालातीत हैं, अजर हैं, आवागमन रूप संसार को हरने वाले, कठिन कलिकाल रूपी वन को जलाने के लिए जो अग्नि है। यह तुलसीदास उन तत्ववेत्ता अज्ञान रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य रूप, सर्वांतर्यामी, सब प्रकार के सौभाग्य की जड़, जन्म मरण रूप अपार संसार का नाश करने वाले, शरणागत जनों को सुख देने वाले सदा सानुकूल शिव जी की शरण में है।
शङ्करं सम्प्रदं सज्जनानन्दनम् शङ्करं सम्प्रदं सज्जनानन्दनम् शैलकन्यावरं परं रम्यम् शैलकन्यावरं परमरम्यम् काममदमोचनं कामरसलोचनं काममदमोचनं रामरसरोचनं वामदेव भजे भावगम्यम् वामदेव भजे भावोगम्यम् शङ्करं सम्प्रदं सज्जनानन्ददम् शङ्करं सज्जनं शङ्करानन्दनम् कम्बुकुन्देन्दुकर्पूरगौरं शिवं कम्बुकुन्देन्दुकर्पूर्णगौरं शिवं सुन्दरं सच्चिदानन्दं कन्दम् सुन्दरं सच्चिदानन्दं कन्दम् सिद्धसनकादि योगीन्द्रवृन्दारका सिद्धसनकादिक योगीन्द्रविन्ददारका विष्णुविधिवन्द् चरणारविन्दम् विष्णुविधिवन्द्य चरणारविन्दम् शङ्करं सम्प्रदं सज्जनानन्ददम् शङ्करं सम्प्रदं शङ्करानन्दम् ब्रह्मकुलवल्लभं सुलभमति दुर्लभम् ब्रह्मकुलवल्लभं सुलभमति दुर्लभम् विकटवेशं विभुं वेदपारम् विकटवेशं विभुं वेदं पारम् नौमि करुणाकरं करलगङ्गाधरम् नौमि करुणाकरं करलगङ्गाधरम् निर्मलं निर्गुणं निर्विकारम् निर्विलं निर्गुणं निर्विकारम् शङ्करं सम्प्रदं सज्जनानन्ददम् शङ्करं सम्प्रदं सज्जनानन्दनम् लोकनाथं शोकशूलनिर्मूलनम् शोकनाथं शूलनिर्मूलम् शूलिनं मोहतं भूरिभानुम् शूलिनं मोहितं भूरिभानुम् कालकालं कलातीतं मञ्जरम् कालकालं कलातीतं मञ्जरम् हरं कठिन कलिकालकानन शानुम् हरं कठिन कलिकालकानन शानुम् शङ्करं सम्प्रदं सज्जनानन्ददम् शङ्करं सज्जनं शङ्करानन्दम् सत्यमज्ञानपापोदिघट सम्भवम् सत्यमज्ञानपापोदिघट सम्भवम् सर्वगं सर्वसौभाग्यमूलम् सर्वगं सर्वसौभाग्यमूलम् चतुर्भावभञ्जनं प्रणतजनरञ्जनम् चतुर्भावभञ्जनं प्रणतजनरञ्जनम् दास तुलसी शरण सानुकूलम् दास तुलसी शरण सानुकूलम् शङ्करं सम्प्रदं सज्जनानन्दनं शङ्करं सज्जनं शङ्करानन्दम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।